जेरोदा के सीईओ और यूट्यूबर निखिल कामत के पॉडकास्ट पर अमेरिकन एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन आते हैं। जब निखिल उनसे पूछते हैं कि इंडिया के बारे में उनका सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ब्रायन कहते हैं एयर क्वालिटी। The one thing you're looking at more than anything in India right now. Air quality. ब्रायन बताते हैं कि इंडिया की एयर क्वालिटी की वजह से उन्हें स्किन रैश हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है। थोड़ी देर और बिताने के बाद वो मास्क पहन लेते हैं। वहाँ बैठे बाकी लोगों के लिए ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि उस वक्त उस रूम की एयर क्वालिटी 130 थी, जो हम सब के लिए नॉर्मल लगती है, पर ब्रायन के लिए नहीं। WHO के मुताबिक ये अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स कैटेगरी में आता है। थोड़ी देर बाद ब्रायन उस पॉडकास्ट को छोड़कर चले जाते हैं। Brian had to leave. Air quality in Bombay is not up to. अगर 130 इतनी बड़ी समस्या है, तो सोचिए जहाँ AQI 300 प्लस तक जाता है, वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। हर साल 20 लाख लोग एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान खो रहे हैं, और अगर भारत का कोई एक स्टेट इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है बिहार। 2022 के डेटा के मुताबिक भारत के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड 10 शहरों में 9 बिहार के थे। भागलपुर, सीवान, दरभंगा, पटना, सहरसा सभी सीवियर कैटेगरी में, यानी यहाँ एयर क्वालिटी 400 पार चली जाती है। फिर भी जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो सिर्फ दिल्ली और पंजाब का जिक्र होता है, लेकिन बिहार एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार की हवा इतनी खराब क्यों है, इसका इम्पैक्ट लोगों की सेहत पर क्या पड़ रहा है और इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप ये मान रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बिहार में रहना आपके लिए सुरक्षित है, तो आप गलत हैं। बिहार के कई शहरों में वायु प्रदूषण की सुनामी आ गई है। बिहार की हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है। स्थिति ये है कि राजधानी पटना समेत 17 जिलों की हवा खराब श्रेणी में है। हाजीपुर, सहरसा, पूर्णिया, अररिया ये रेड जोन में है। इन शहरों में रहना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। Bihar's Begusaraï has emerged as the world's most polluted metropolitan area as per a new report on pollution. It's not just Delhi that's gasping for air with an AQI of above 400. In fact, tens of millions of people across parts of Bihar and Uttar Pradesh are affected too. You are inhaling a slow poison. Slow poison. Yes, it is a slow poison and you have to die with this one day. हवा जब प्रदूषित हो जाती है तो उसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, पर यह होता है पार्टिकुलेट मैटर की वजह से, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PM कहते हैं। ये छोटे छोटे धूल के कण होते हैं जो आंखों से नहीं देखे जा सकते। पार्टिकुलेट मैटर के 2 टाइप्स होते हैं, PM10 और PM2.5। PM10 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटा कण होता है। PM2.5 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा होता है। समझने के लिए एक ह्यूमन हेयर का डायमीटर लगभग 70 माइक्रोमीटर होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि PM2.5 और PM10 कितने छोटे होते हैं। PM2.5 तब बनता है जब कोई भी चीज जलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, लकड़ी या जंगल की आग। वहीं PM10 का सोर्स होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स, रोड डस्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। साइज के बेस पर ये अलग अलग तरीके से हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं। PM2.5 छोटा होने के कारण लंग्स से ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकता है, जो अस्थमा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है। PM10 बड़ा होने के कारण नाक और गले तक ही रुकता है, लेकिन इरिटेशन, कफिंग और रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट करता है। इसीलिए PM2.5 ज्यादा खतरनाक होता है। PM2.5 को माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। हवा में 30 माइक्रोग्राम PM2.5 तक सेफ माना जाता है, पर इससे ज्यादा होने पर बीमारियों का रिस्क बढ़ने लगता है। इसी बेस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बनाया गया है, जिसमें 6 लेवल्स होते हैं। 0 to 50 गुड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हवा सबसे शुद्ध होती है। 50 से 100 तक सेटिस्फैक्टरी, सेंसिटिव लोगों के लिए थोड़ा रिस्की है। 100 से 200 बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। 200 से 300 अनहेल्दी, 300 से 400 वेरी अनहेल्दी, सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और 400 से 500 सीवियर। हेल्थ इमरजेंसी जारी होनी चाहिए। बिहार के ज्यादातर शहर में 2024 में AQI 400 पार पहुंच चुका था, जो सीवियर कैटेगरी में आता है। पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक कुमार कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में अस्थमा और एलर्जीज के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब हम समझते हैं कि बिहार में पोल्यूशन के सबसे बड़े कारण क्या है। सबसे पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल लोकेशन। बिहार की मिट्टी काफी सॉफ्ट है, क्योंकि यहाँ गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां हैं। जब हवा चलती है तो ये मिट्टी उड़कर पोल्यूशन बढ़ाती है। नॉर्थ बिहार में ये ज्यादा इशू है, जबकि साउथ बिहार की मिट्टी थोड़ा हार्ड होने के कारण
कारण वहाँ ये फैक्टर कम है। दूसरा मेजर रीजन है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। बिहार में रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा है पर ग्रीन नेट का यूज नहीं होता। ग्रीन नेट का यूज कंस्ट्रक्शन में होता है जिससे डस्ट हवा में नहीं उड़ती और अंदर ही कंटेन रहती है। तीसरा फैक्टर है व्हीकल्स और ट्रैफिक। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा है, 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब है ज्यादा गाड़ियां और इससे पोल्यूशन और बढ़ता है। चौथा फैक्टर है वेस्ट बर्निंग और इंडस्ट्रीज। प्लास्टिक और कचरा जलाने से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो पोल्यूशन को और बढ़ाती हैं। तो क्या बिहार के लिए कोई सोल्यूशन है? एक एग्जांपल है चाइना का वॉर ऑन पोल्यूशन। 2013 में चाइना भी बिहार जैसा पोल्यूटेड था। चाइनीज प्रीमियर ने पोल्यूशन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की और इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया। इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की गई। हर कंस्ट्रक्शन साइट पर ग्रीन नेट्स मैंडेटरी की गई। जो सिटीज पोल्यूशन कंट्रोल टारगेट अचीव नहीं कर पाए उनके ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए। रिजल्ट, चाइना का एयर पोल्यूशन 42% तक कम हो गया। लेकिन जब 2022 में बिहार के 9 सिटीज को टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में डाला गया तो एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर तेज प्रताप यादव ने कुछ अजब ही सोल्यूशन दिया। घोड़े की सवारी करो। But here is another unique proposal coming from the newly inducted Bihar minister and Lalu Prasad Yadav's son, Tej Pratap, who suggests that riding a horse will curb pollution and traffic woes. In fact, he led by example by actually taking to the roads on a horse, as you can see there. चाइना ने दिखाया कि अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो तो पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। बिहार को भी ऐसे सीरियस पॉलिसीज की जरूरत है। तो बिहार के लिए रियलिस्टिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? स्मॉग टावर एक ऑप्शन है पर ये ऑप्शन इन्वायरमेंट के लिए इफेक्टिव नहीं होते। एक स्मॉग टावर लगाने का खर्चा 23 करोड़ तक होता है और दिल्ली में भी इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखा। असली सॉल्यूशंस ये हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन रूल्स को स्ट्रिक्ट बनाना, ग्रीन नेट्स मैंडेटरी करना और वायलेशंस पर फाइन लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करना, इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो का विकल्प बढ़ाया जाए, रोड डस्ट कंट्रोल करना, सड़कों पर पानी का छिड़काव होना चाहिए जिससे धूल न उड़े और कच्ची सड़कों को पक्का बनाया जाना चाहिए, प्लास्टिक और वेस्ट बर्निंग पर स्ट्रिक्ट बैन लगाना और बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव्स प्रमोट करना, इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन को भी रेगुलेट करना चाहिए। आखिर में ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। जब तक आम आदमी आवाज नहीं उठाएगा तब तक पॉलिसीज सिर्फ पेपर पे रहेंगी और अब ये नीड ऑफ द आवर है कि हम सब इसके लिए आवाज उठाएं, क्योंकि आज लोग एयर पोल्यूशन की वजह से ज्यादा मर रहे हैं कैंसर के कंपैरिजन में। अगर इस खतरे को हम अब भी नहीं समझ पाए तो शायद बहुत देर हो सकती है, क्योंकि चाहे कोई किसी भी धर्म या जात का हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको सांस तो इसी हवा में लेना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।